सारा साहबा गुजारिश ये है कि मैंने चारों सूबों के सेक्रेटरी इंटीरियर से मांगा किस किस जमात के खिलाफ कितने कितने पर्चे हुए हैं और कितने लोग गिरफ्तार हैं। मुझे तो अजीब से फिगर मिले हैं। तो क्या इन हालात में साफ शफाफ इलेक्शन, कल गालबन वजीर आजम पाकिस्तान मिले, एक जमात के लीडर को बुरा भला कहते रहे और कहते रहे मुझे नहीं पता कि इलेक्शन कब होने हैं। तो डू यू थिंक इलेक्शन टाइम पे होंगे तो साफ शफाफ होंगे? सुना है रिजल्ट बन भी गया हुआ। आखिरी बात क्या कही आपने? मैंने कहा कि सुना है कि रिजल्ट बन भी गया हुआ है। और साथ में एक छोटी सी मिसाल, अभी इन्होंने कहा मैं कुछ दारों के बारे में बात नहीं करूंगा, किसी ने कहा वो घोड़ा बड़ा खूबसूरत है, कितना जवान है, क्या बात है, इतना खूबसूरत है घोड़ा। हम दारों की मिसालें देते हैं ना, किसी ने कहा चल के तो दिखा, वो लंगड़ा रहा था, उसने कहा बेवकूफ़ आदमी, घोड़े की खूबसूरती और जवानी नहीं उसकी चाल देखते हैं, हमें देखने के हमारे अदारे क्या डिलीवर कर रहे हैं। एनीवे सवाल आपसे था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। साफ शफाफ इलेक्शन अगर कोई कहता है तो वो एक दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है। यहाँ पर तो वो कह रहे हैं ना कि पूरी, आपने बिल्कुल सही बोला कि रिजल्ट भी आ चुके हैं कि किस पार्टी को किस पलड़े में बिठाना है, किसको हाँकना है और किस पार्टी को हमने सेंटर में लेकर आना है। तो आप मुझे बताएं कि फिर ये सियासतदान फिर जमहूरियत की बातें कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं वोट को इज्जत दो। इज्जत हालांकि ये किसी और चीज को देते हैं। तो मुझे बताएं, अभी चंद साहब ने या मोहम्मद साहब किसी ने कहा ये मुल्क चलाने के लिए क्या बोला कि पॉलिटिकल फ्यूचर होना चाहिए, और ये भाई सीधी बात है, मुझे तो भरोसा ही नहीं है। आई एम सॉरी अपने तमाम सियासतदान दोस्तों से, जो 5 इदारे नहीं चला सके वो मुल्क क्या चलाएंगे? जिन्होंने पीआईए का ये हाल कर दिया, स्टील मिल का ये हाल कर दिया, आपने अपना वो क्या कहने के यहाँ पर मैरी टाइम अफेयर्स, आपने अपने ये जो जितने भी बर्थ हैं ये आपने इसको लीज पे दे दिया, आपने एयरपोर्ट आउटसोर्स कर दिए, और अभी जो वो एक उर्तुगल गाजी जहाज करके आएंगे और आप और हम इस्तकबाल के लिए जाएंगे, और जिस इस्तकबाल के लिए जबरदस्ती लोगों को लेकर जाएंगे, वो आ रहे हैं जी रेकोडेक के अपने शेयर सऊदी अरब को देने के लिए, जो तो सारा कुछ उसी लीज से देना है, बेचना है। तो क्या इलेक्शन, क्या इक़्तिदार में आके आपको आपने अवाम को देना है? हर इदारा तबाह कर दिया, और ये भी पता है कि उस तबाही के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। हम हमें आपको और मुझे बेवकूफ बनाते रहते हैं और फिर हम लोग ऐसे करके बातें करते रहते हैं। कोई इलेक्शन नहीं होना, ये तराजू के पलड़े बराबर जी कर रहे हैं। जिसकी डील हो गई फाइनल, जिसकी डील होगी मसनद पे वही बैठेगा। और ये बाकी जो सर, मैं तो अपनी पार्टी के लिए मैं बोलती हूँ, क्या जो यहाँ पर जेयूआई और जो सीट एडजस्टमेंट और बातें सुन रही है, जेयूआई और एमक्यूएम में थे किसी के पलड़े नाच के बैठ जाना थे, 80 कले रह जाने। तो यहाँ पर पसंद ना पसंद ही है कि आपका तारा कौन है, मुझे नहीं पता। आई एम सॉरी, हमारे कराची में थाने बिकते हैं, मुझे पता है कि बोली लगती है, तो मैं तो कहती हूँ बोली ही लगा ले। जो पाकिस्तान का कर्जा उतारे वो आके तख्त नशीन हो जाए, और पावे एवन फील्ड बेचिए या पावे अपने क्या कहते हैं महल बेचिए, और क्या स्विस अकाउंट से पैसे लेकर आए कि खैर है वापस दोबारा कमा लीजिएगा। बाकी ना, मुझे आपने कहा ना आइन और इंसाफ की बात ना करो, मुझे तो सिस्टम पे भरोसा नहीं है। कि यहाँ पर मैंने देखा है, वो कहते हैं ना कि ईट चुको और थलो करप्ट बंदा निकलता है। इस पूरे करप्ट सिस्टम में ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पर साफ शफाफ इलेक्शन, कानून की इजारादारी, जमहूरियत का वो कोई जमहूरियत नहीं, जिसको है सब अपना अपना पेट भरने में लगे हुए। इदारों का जो हाल किया है, जो आज पीआईए बिकने के लिए तैयार है, मेरे ख्याल में वो लेगा भी नहीं उसको। जो रेलवे का हाल है वो तो, और बाकी सब चीजें, एक बैंक तो हमने 10 रुपए में भी बेचा था। लेकिन मैं जी सारा साहब, बहरहाल हमें आपसे ही पूछना है, आपको नहीं सोल्यूशन लाना है, आप पॉलिटिकल लीडरशिप है हमारी, हम तो किसी और से उम्मीद नहीं लगा सकते। लेकिन मैं एक चीज़ सुनवाना चाहता हूँ आपको। मैं एक और खकान अब्बासी साहब का बहुत फ़ैन हूँ, बहुत वो जो है, और नदीम अफजल चंद साहब की तरह फैन रेड हुए, गर्मी जा रहे हैं, फैन हो गया, पिछले महीने रहते नहीं, मतलब वो अपनी ओपिनियन जो तारक, आज हमारे भाई नदीम अफजल चंद फार्म में नहीं है, नहीं बड़ी फार्म में है, उन्होंने बड़ा अच्छा अपनी पार्टी को उन्होंने अच्छा डिफेंड किया। मगर मैं एक शॉर्ट सुनवाता हूँ शायद खकान अब्बासी साहब का, और फिर बारी बारी सबसे टेक लेते हैं। सुनाएं जी। चलें, अब पता नहीं, ये तो मुझे कुछ की ज़्यादा समझ नहीं आई, और मेरी दुआ है कि आपको भी ज़्यादा समझ ना आई हो। लेकिन चलें, अपना चंद साहब, ये कह रहे हैं, ये अब ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनके प्लेटफॉर्म से, उनकी पार्टी से, तो ये जो सिलसिला है ये फिर इसी तरह कंटिन्यू करता नज़र आता है चंद साहब?
देखिए, मैं समझता हूँ कि काजी साहब जो अभी सहरा बीबी ने बात की है, आप और भट्टी साहब बड़े प्रो पॉलिटिशियन हमेशा रहे हैं, डेमोक्रेसी रहे हैं। देखिए, ये जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसके सिर्फ जिम्मेदार सियासतदान नहीं है, माजरत के साथ। और दूसरा, मैं उन लोगों को सियासतदान भी नहीं समझता। मेरी बात सुन, मेरी बात जो देखें, आपने अयूब का दौर 11 साल, मुशर्रफ का, ज़ियाउल हक का, ये भी जमा कर ले, शौकत अजीज़ का दौर भी जमा कर ले। आप ऐसे लोगों को भी सियासतदान समझते हैं कि जो हर वक्त किसी गेट नंबर 4 की तरफ देख रहे होते हैं और अपनी मर्जी की हुकूमतों में आ जाते हैं, मर्जी की वजारतें ले लेते हैं। मैं उनको सियासतदान नहीं समझता। वो अच्छे टेक्नोक्रेट तो हो सकते हैं, लेकिन सियासतदान वही होता है जो अवाम की में से हो के आया हो, अवाम की पैदावार हो, किसी और की पैदावार ना हो। अब सारों की जिम्मेदारी सियासतदानों पे ना डालें। और दूसरा, देखें, हमने जितना भी खिलवाड़ हुआ है, भट्टी साहब की जो सफोकेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, उसकी मैं बिल्कुल तईद करता हूं कि अवाम बिल्कुल बेजार है, अदल इंसाफ नहीं है। अब दो ही तरीके हैं, या पर्ची या बर्ची। हम पर्ची वाले हैं, हम बर्ची वाले नहीं हैं। अगर पर्ची के जरिए लाना है तो हमने यही डिमांड करनी है, हमने बैठ के डिबेट ही करनी है, हमने निशानदेही करनी है, और इंशाअल्लाह ताला ये सियासतदान ही करेंगे। और मैं समझता हूं कि क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ हम जा रहे हैं। क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी ठीक होगी, डेमोक्रेसी अच्छी होगी, तो यकीनन ये इदारे ये सब ठीक हो जाएंगे। और ये जो मदाखलत हो रही है, जो इंसानी हकूक़ की पामाली है, बलूचिस्तान में कब से हो रही है, KPK में कब से हो रही है, फाटा में हम चंद लोग थे जो बोलते थे। अब पंजाब में भी हो रही है, यकीनन हो रही है। अब मैं समझता हूं कि सारे बोलना इसलिए शुरू हो गए कि हर गली में, हर दूसरे शहर में नदीम मतलब एहतराम से आप जैसे साहिब इल्म को रोकना, तूफान को रोकने के मुतरादिफ है। मैं कमजोर आदमी हूँ, रेत की दीवारों का। सब आपने सवाल पूछा क्या था शाहिद? मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, मैं दोबारा से सवाल कर देता हूँ कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि जनाब बाजवा साहब का एहतसाब करो, जनाब फैज़ हमीद साहब का भी एहतसाब करो। गालबन उनको नोटिस भी सर्व कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। मैं सब अपने दोस्तों बहनों भाई साहब घुटनों को हाथ की मैं वो पूछ रहा हूँ। आज मैं जाना चाहता हूँ कराची, मुझे ले जाते हैं ये वागे। यार ये मैं एक बात जरा सिंबॉलिकली कर देता हूँ मोहम्मद साहब, ये हम घुटनों को छोड़ते हैं तो गिरबान पकड़ लेते हैं, ये फिर लपड़ पड़ता है, फिर घुटनों में आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में कोई रीथिंकिंग और रीविजिट करने की ज़रूरत है। मैं आपके लीडर के हवाले से नहीं कह रहा, वो तो बड़े एडमेंट हैं और कम अज़ कम हम उनके नजरियाती साथी नहीं हैं, मगर फिर भी इस बात की उनकी तारीफ करते हैं कि हाउ ही इज़ फेसिंग दिस सिचुएशन। जी मोहम्मद साहब, घुटनों को घुटनों को लोगों ने हाथ लगाए हैं, बिल्कुल लगाए हैं, ये तारीखी हकीकत है। और मैं समझता हूं कि जब बाजवा साहब को पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सटेंशन दे दी, अब उसके बाद नून लीग ये जो डिमांड कर रही है वोट को इज्जत दो का बयानिया, तो उसी दिन खत्म हो गया। अब ये फैज़ का या बाजवा साहब के एहतसाब का ना हमारा सिस्टम, ना हमारा निज़ाम ये बोझ उठा सकता है ताकतवरों के एहतसाब का, और ना ये उनका बयानिया ईमानदारी की बुनियाद पर मबनी है। उनका ये बयानिया डील की बुनियाद पे, उनके बयानिए से मियां शहबाज शरीफ साहब जो उनके पार्टी के सदर हैं वो इत्तेफाक नहीं करते, आप और मैं कैसे इतबार कर लें? अच्छा, मैं अभी आखिरी थोड़ा सा वक्त कम है मोहम्मद साहब, मैं आपसे कुछ कमेंट ये चाहूंगा। अच्छा कि जी मोहम्मद साहब, आपका टेक इस पर, ये जो कैपिचुलेट किया है, हमारी जो सिविलियन एलीट ने कैपिचुलेट कर दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सिंपल सी बात यह है कि जब एक प्राइम मिनिस्टर के लेवल का बंदा एक दिगी में बैठ के मिलने जा रहा होगा तो वो अपने आप को पहले ही इतना नीचे गिरा देगा कि आप उससे क्या बात करेंगे, आप उस सोच के साथ क्या बात करेंगे जो अपने आप को ऑलरेडी एक मुलाजिम से भी नीचे की हैसियत से रख के लेकर जा रहा है। नंबर 2, मुझे समझ नहीं आई, मैं मानता हूं कि एक इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो शायद प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन अगर किसी शख्स के टैक्स के रिकॉर्ड एक सहाफ़ी ने पब्लिक कर दिए तो कौन सी क़यामत आ गई? उस सहाफ़ी को क्यों उठा लिया गया? इस किस्म की चीज़ें आखिर कब तक होंगी, क्यों होंगी, कैसे होंगी? इसके लिए कौन कब कहां कैसे खड़ा होगा? जब तक हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे, जब तक देखिए एक बात मोहम्मद साहब, आपकी बात आ गई, मैं चाहूंगा कि ये आखिरी लम्हे हैं तो जी मोहतरमा आपका भी इसी पर टेक, जो बात हमारे दो दोस्तों ने की है। सायरा बानो साहिबा, क्या बात की?
ये जो बात कर रहे हैं कि कैपिचुलेट करना और डिगी, हम तो वैसे हर गरीब आदमी को और गाड़ी के हर हिस्से की इज्जत करते हैं, डिगी का भी एक मकाम है, लेकिन चलें ये जो आपके सवाल से पहले मेमन साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। देखिए डिग्गी में तो इंसान गया है। जब मुशर्रफ साहब गए, एक सियासी जमात थी, उनकी लीडर खातून थी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, डिग्गी में हीरे जोहरात रख के लेके गए। ये गुनाहगार आंखों ने देखा है, हीरे जोहरात। मुझे साहब अगर आखिरी बड़ी साहब समझते गए। जी कमेंट आपका। जी साहब, यहाँ ताकतवरों की गर्दन नहीं पकड़ सकते, फिर तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि जो कौमें होती है वहां पर हुआ है, 60 साल बाद भी कब्र से निकाल के सजा दी गई है। तो फिर अगर उनकी गर्दन नहीं पकड़ी जा सकती तो फिर आपकी और मेरी भी तो ना पकड़े ना गर्दन। फिर हम भी क्या वो पानी नीवे पास से आंदा है।